Good morning, Tejwani sir. I know. No, I didn't know. In fact, नहीं सर, ये I know बोलने की आदत लग गई है रिजॉर्ट में। 4:30 बजे की मीटिंग है ना? Don't worry sir, I'll be ready. Absolutely. Have a nice day sir. Bye. सखी को कहीं देखा? सुबह 7 बजे वो जुम्बा क्लास के लिए पूल साइड पे गई थी, अभी तक आई नहीं है। ब्रेकफास्ट के लिए भी लेट हो रहा है ना? तो टेंशन क्यों ले रही हो? एक्सरसाइज कर रही है। I mean, अच्छी बात है ना? हाँ, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज कर रही है, कहीं मसल वगैरह पुल हो गई तो। और कल भी ब्रेकफास्ट के लिए लेट आई थी, देखा था ना? अरे तो यही तो मौका है ना रोमांस करने का। अथर्व भी नहीं है। हाँ। मेरे दिल में आज क्या है? अथर्व! मम्मी, आपका बेटा रणवीर कपूर है। अच्छा, किसने कहा तुमसे ये? सोशल मीडिया पे मेरी फ्रेंड जानवी ने कमेंट किया है कि मेरा हेयर स्टाइल एकदम रणवीर कपूर की तरह है। ओह, अथर्व, तुम्हारे बाल रणबीर कपूर से भी ज्यादा अच्छे हैं। पर ये जानवी बहुत कमेंट कर रही है तुम्हारी फोटोज पे। कह देना उससे कि हम दहेज में विश्वास नहीं रखते। हाँ, मम्मी, जानवी एंड मी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। ओह, ओके। बाय द वे, ये सखी दीदी को कहीं देखा है? क्या हो गया उसको? सॉरी, मैं लेट हो गई। आप लोग जाओ आगे, मैं नहा कर आती हूँ। अरे चलो, लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट। बच्चों, जितना खाना चाहिए उतना ही लेना। चलो आराम से। वंदना भाभी, ये देखिए, मेरे वो पाली हिल के 4 BHK वाले भैया है ना, उन्होंने मुझे ये नया 1.5 लाख का फोन गिफ्ट किया और इसमें 1 लाख का फिल्टर भी है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं श्री गणेश करती हूँ अपनी सेल्फी से इस फोन का, ठीक है? अच्छा, ओके। रेडी? अरे सखी, माँ अकेली अकेली क्यों सेल्फी ले रही है? आ गया ना, साथ में सेल्फी खींचते हैं। आजा। ये फिल्टर अच्छा नहीं लग रहा है ना, चेंज करूं? अच्छा है ज्योति भाभी। अच्छा, चलो 1 2। अरे एक मिनट आंटी। हाँ, चलो रेडी? 1 2। एक मिनट आंटी। हाँ, अच्छा, चलो 1 2। सखी क्या कर रही है? अच्छे से पोज करना। कोई बात नहीं वंदना भाभी, ये आजकल की लड़कियां ना सेल्फी में ऐसे ब्यूटीफुल दिखने के लिए ये सब पोजेस करती है। लेकिन मेरी गुनगुन ना हर फोटो में ऐसी अच्छी दिखती है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए रेडी? 1 2 3। बहुत अच्छी है ना? ये देखिए, चलिए चलिए खाने बैठते हैं। वहीं पे देख। मैंने इंटरनेट पे एक पिक्चर देखी थी, देखो विद्युत सेम वैसे ही लग रहा है। तो फिर दीदी तो बिना कुछ खाए भी ऐसी दिखती है। नालायक, बहुत बदतमीज हो गया है तू। पता है तुझे सखी दीदी तुझसे कितने साल बड़ी है? ऐसे कहते हैं उन्हें। सखी, आई एम सॉरी, ये ना कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गया है यहाँ आके। बुरा मत मानना। That's okay. डैडी, मैं रूम में जा रही हूँ, वो इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट करना है ना, डेडलाइन से। ब्रेकफास्ट तो खाकर जाओ। नहीं डैडी, इतने कार्ब्स वर्कआउट के बाद रिकमेंडेड भी नहीं है और भूख भी नहीं है मुझे। अब राजेश भैया, वंदना भाभी, आई एम सॉरी, ये मेरे इस नालायक की वजह से बेचारी का मूड ऑफ हो गया। नहीं ज्योति भाभी, सखी 2-3 दिन से थोड़ा अजीब ही बिहेव कर रही है, बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रही है। और आज आपने सेल्फी के टाइम पे नहीं देखा कैसी कॉन्शियस हो गई थी? हाँ, कहीं हेयर कलर की तरह इस बार भी सखी किसी बात को लेकर? हो सकता है राजेश भैया, मैंने अपनी गुनगुन को भी ना ऐसा ही सब करते हुए देखा है। जब भी उसे स्कूल में कोई क्रश वश होता है ना, तो ऐसे ही भूखी प्यासी रहती है अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए, इम्प्रेस रिझाने के लिए। कहीं उस विमान को तो इम्प्रेस नहीं कर रही? विवान डैडी, विवान। हाँ, विवान।
बात करता हूँ सखी से। थोड़ा संभल के हाँ। देखो बेटा सखी, मैं जानता हूं कि तुम अब बड़ी हो रही हो और ये जो फीलिंग्स हैं वो नेचुरल है, यू नो, नॉर्मल है। डैड, हाँ। आप नॉर्मली बोलो ना, क्या बात है? अब बेटा डैडी बस ये कहना चाह रहे थे कि सखी दीदी, मम्मी डैडी को लगता है कि आप विवान के साथ अपनी सेटिंग करना चाहते हो। गई भैंस पानी में क्या, और इसलिए आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस कर रहे हो और ठीक से खा पी भी नहीं रहे हो। अथर्वा क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, कुछ भी बोलते हो तुम। What? नहीं, प्लीज। पहली बात, विवान मेरा सीनियर है और वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। और दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपसे शेयर करूंगी। ये बार बार मेरा और विवान का नाम जोड़ना, और डैड उसकी गर्लफ्रेंड है। ओह गॉड, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। अब कैसे पता चलेगा कि किस बात को लेके परेशान है सखी? मेरे पास एक सोच है। मेरे यहाँ आने से पहले सखी लैपटॉप पे कुछ चेक कर रही थी। एक मिनट, ब्राउजिंग हिस्ट्री देख लेते हैं, पता चल जाएगा सखी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। 5 natural ways of reducing hair fall। सखी के बाल झड़ रहे हैं। देखा, मैं कह रहा था वो हेयर स्ट्रीक और हेयर कलर मत करवाओ। अरे एक मिनट रुको तो। डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू पोरबंदर। पोरबंदर, सखी पोरबंदर क्यों जा रही है? एक ओ मैडम शर्लॉक होम्स जी, ये सखी के लिए मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री है। ओहो, यानी तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं? हाँ, कुछ बाल गिर रहे हैं। क्या यहाँ का पानी इतना हार्ड है ना। अरे मेरे बारे में छोड़ो ना, ये सखी के बारे। अच्छा, सखी ने उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर दी है। हे भगवान, अब पता कैसे चलेगा कि मैडम किस चीज को लेके परेशान है? पता चल गया, गब्बी वागले। गब्बी वागले? हाँ डैडी, सोशल मीडिया पे सखी दीदी की फ्रेंड अनवीता ने सखी दीदी की क्लोजअप फोटो पोस्ट की है और कैप्शन में लिखा है गब्बी वागले। ये वागले तो हाँ है, लेकिन ये गब्बी कौन है? गब्बी राज, गब्बी गब्बी वो चब्बी। बच्चों के चीक्स होते हैं ना गोल मटोल, तो कहते हैं ना चब्बी, वैसे गब्बी। ये आजकल के बच्चों की लैंग्वेज होगी, है ना? यू आर राइट मम्मी। एंड डैडी, सखी दीदी वो कमेंट को लेकर बहुत परेशान हो गई है। इनफैक्ट उनके सारे फ्रेंड्स विवान, जिया, ध्रुव, सबने लाफिंग इमोजी कमेंट किया है। एक मिनट, वो अनविता कौन है? डैडी, विवान की गर्लफ्रेंड, वो पर्पल स्ट्रीक्स वाली, जिसको देखकर सखी दीदी को फोमो हो गया था। अच्छा, मतलब विवान की गर्लफ्रेंड है। चलो, और ये फोमो कौन दोस्त है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब पीयर प्रेशर। इनफैक्ट सखी दीदी ने गुनगुन दीदी से ये भी पूछा था कि क्या फेस सर्जरीज करने से उनके चीक्स पतले होंगे कि नहीं। What? फेस सर्जरीज? फेस सर्जरी? अब ये क्या नई मुसीबत है? डैडी, वाह वाह, ये क्या है? डैडी, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने नाक की सर्जरी करने वाली हूँ। ये मेरी नाक है, इसे चेंज करके मैं इन दोनों नाकों में से एक नाक लगवाऊंगी। ये 10 लाख की है और ये 15 लाख की। बताओ ना कौन सी लगवाऊं? सखी, तो ये 15 लाख वाली लगवा, क्योंकि मेरे 9 बेडरूम हॉल किचन वाले जो भाई है ना, उनकी बीवी ने ये 10 लाख वाली नाक लगवाई थी। तो क्या है ना, सर्दियों में उस नाक का प्लास्टिक सिकुड़ जाता है। नहीं सखी, तू ये वाली नाक लगवा, इससे तू सांस अच्छे से ले पाएगी बेटा। कोविड टाइम चल रहा है ना, तो चांस नहीं ले सकते। हाँ। ओह माय नहीं, गॉड, राजेश भाई, हाँ इधर ही हूँ। राजेश भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपकी सखी अपनी नाक कटवा के नई नाक लगाने चली है। नई नाक लगाना सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है। ओ राजेश भाई, इसकी नाकाबंदी कराओ ना। हवा में उड़ा के राजेश भाई की साख सखी ढूंढने निकली अपने लिए इम्पोर्टेड नाक। वाह, वो तो सही है, लेकिन ये 15 लाख वाली वंदना भाभी होती है।
आई मीन नोज, नो मैं अभी सखी से बात करता नहीं 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 नहीं, ऐसे बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। लास्ट टाइम वो जब उसने हेयर कलर कराया था तब देखा था ना बात कितनी बिगड़ गई थी ऐसे डायरेक्टली बात करने से। हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। हूँ। एक तरीका है, हर्षद वो 60,000 वाली साड़ी नहीं अरे आ जाएगी तू। हाय सखी, अरे वाह, आज सखी का चेहरा एकदम खिला खिला लग रहा है ना। अरे बिल्कुल मेरे वो वर्सोवा वाले भाई के पेंट हाउस के झूमर की तरह। ज्योति क्या बोल रही है तू? झूमर गोल और मोटा होता, राजेश भाई ने 2 शब्द बोलने के लिए मना किया था ना वो। मेरा मतलब था कि झूमर की रोशनी की तरह एक हाँ। चमकदार खिला खिला चेहरा लग रहा है तुम्हारा। राइट एकदम। बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति बहन। सखी बेटा, तुम्हारा चेहरा तो है चांद से भी प्रिटी। तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं, आलिया, परिणीति और कृति। वाह वाह वाह, थैंक यू। क्या सखी बेटा बिल्कुल फैट है? हर्षद, अरे क्या किया तूने? हमें सिर्फ सखी के चेहरे की तारीफ करनी थी और तुझसे इतना भी नहीं हुआ? बेवकूफ, सारा खेल बिगाड़ दिया राजेश भाई का। ये सब डैडी का प्लान था। फैट नहीं, कैट कैट, कटरीना कैफ। इन्होंने कहा तुम बिल्कुल कटरीना कैफ जैसी दिख रही हो। हाँ, कैटरीना कैफ। यस यस, कैट कैट। झालर, मेरी बात समझ में नहीं आती तो क्यों बोलता है बीच में? ज्योति को समझा ना तेरा? अपना खाली दिमाग बीच में क्यों लगाता है? मैंने तो वही कहा जो मेरे तेज तरार कर्मठ कानों ने सुना। सखी बेटा, प्लीज दक्कू अंकल। सखी, सखी बेटा, हेलो। सखी, सखी, अरे कहाँ जा रही हो बेटा? अब तो एक ही जगह जाएगी वो। सॉरी राजेश भाई। इनसिक्योरिटी ऑफ टीनेजर्स। इंटरनेट पे क्यों सर्च कर रहे हो राज? अरे कुछ तो मिल जाए ताकि हम सखी की मदद कर सकें। नहीं राज, इंटरनेट के भरोसे नहीं रह सकते। पता है ना पिछली बार कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और वैसे भी हर बच्चा अलग होता है, तो सखी को भी ना हमें अपने इंस्टिंक्ट से हैंडल करना होगा। क्या डैडी, आपने सबको ये क्यों बोला कि मेरी तारीफ करे? आपको पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। तक्कू अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया है डैड। ये जोशीपुरा का कत्ल करके ना मार्फतिया से कहने वाला हूँ यहाँ किसी गार्डन में दफन कर दो उसे। राज, सखी बेटा, हमें पता है कि वो अन्विता ने तुम्हारे किसी फोटो पे कब्बी वागले करके कमेंट किया ना, हाँ? और तुम इसी बात को लेकर परेशान हो। इनफैक्ट इतनी परेशान हो कि सर्जरी तक के बारे में सोच रहे हो। क्या आपको ये सब कैसे? गुनगुन तो नहीं बोलेगी और मेरी प्रोफाइल तो प्राइवेट है। कहीं आपने मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री तो? हाँ हमने चेक की लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। What? You mean आपने मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री देखी? You seriously invaded my privacy, Dad? This is so wrong. अच्छा एक मिनट सखी, सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स आते हैं ना उनको प्लीज सीरियसली मत लो, वो सच नहीं होते। सिली ओपिनियंस होते हैं। हाँ बेटा, एग्जैक्टली। देखो ये सारी चीजें ना अलग अलग पर्सपेक्टिव की बातें होती हैं सखी। इस पे इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। हाँ, सुबह से कुछ खाया नहीं ना? चलो कुछ खा लो, कुछ खा लो। कितना प्यारा चेहरा है, जस्ट लाइक अ बेबी। कम हियर। तभी तो डैड, बेबी फेस ना सिर्फ बेबीज पर ही अच्छा लगता है और इसलिए अन्विता ने मुझे कब्बी वागले बोला और मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स ने उस कमेंट को लाइक भी किया क्योंकि सच में मेरा चेहरा फ्लॉड है। But I seriously can't believe you all check my history. अरे सखी, सखी दीदी इज नॉट रॉन्ग मम्मी। आप आज सुबह कितनी खुश हो गए थे जब जानवी ने मेरा हेयर स्टाइल रणबीर कपूर से कंपेयर किया था। तो अगर सोशल मीडिया पे मेरा जो पॉजिटिव कमेंट था उसको आपने सच मान लिया, तो सखी दीदी का जो नेगेटिव कमेंट था उसको आपने झूठ क्यों माना? मैम, मैं अपनी
इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट नहीं दे पाऊंगी। सखी, इज एनीथिंग रॉन्ग? इस असाइनमेंट से तुम्हारे ग्रेड पर असर पड़ सकता है, पता है ना? I know, ma'am. I'm just not in the right state of mind. Can you please postpone it? I'm really, really sorry, ma'am. Please. ओके। Thank you. बंधु, एक तो समझ में नहीं आ रहा है सखी को कैसे समझाए, और दूसरी तरफ बॉस बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मीटिंग का टाइम हो रहा है। राज, तुम सखी की टेंशन मत लो, तुम अपनी मीटिंग पे ध्यान दो, ओके? सर सर हाँ। सर जल्दी आइए, बाहर एक क्लाइंट आया है। अरे तो तुम जाकर हैंडल करो ना क्लाइंट को, यहाँ खड़े खड़े मुआ क्या कर रहे हो? मीटिंग है मेरी। सर एक्चुअली क्या है ना, वो क्लाइंट बोल रही है कि पिछले 4 दिनों से उनका कोई कंसाइनमेंट हमारे इसी रिसोर्ट के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, तो अभी थोड़ा गुस्से में है। थोड़े गुस्से में या बहुत गुस्से में? ज्यादा नहीं, जस्ट उन्होंने मुझ पे सैंडल फेंक के मारा। तुम भी ना कैरेक्टर हो यार, सीरियसली। थैंक यू सर। यार मीटिंग का टाइम। अच्छा काम करो, उंगली खींचो कि पहले मिस्टर विल्सन की मीटिंग या एंग्री क्लाइंट। कौन है मैनेजर यहाँ? मैनेजर कौन है? मैं राजेश स्वागत। आप अपने डिसीजंस अपने एम्प्लॉय से उंगली चूज करवा कर करते हो, इस तरह करते हो आप अपनी जॉब। कितने इनडिसिसिव बॉस हो आप। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आप जैसे लोगों को इतनी बड़ी पोस्ट मिल कैसे जाती है? तभी तो देश का ये हाल है। मैडम सुनिए। एक मिनट दासानी, ये है मिसेस कामली। इनके 2 कंसाइनमेंट्स थे, एक पोरबंदर के लिए और एक वापी के लिए, जो आज सुबह ही मैंने डिस्पैच कर दिए। आपकी रिसीट और ट्रैकिंग आईडी दासानी के पास है, वो आपको दे देगा। यस सर। डिस्पैच करवाए मतलब? जी मैंने मेल भी किया आपको। मुझे तो कोई मेल नहीं आया। आप एक बार रिफ्रेश कीजिए। मेल तो आया है, शायद मैंने ही नहीं देखा, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए, आप ब्रेकफास्ट करेंगे हमारे साथ? नो थैंक्स। दासानी गेट तक छोड़ दीजिए। यस सर। आइए मैडम। जाइए मैडम। आइए दिस वे। हाँ क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा हो? डैडी, उस लेडी ने आपको इतना कुछ बोला, फिर भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, जबकि गलती तो उनकी थी। हाँ डैडी, आपको कुछ तो बोलना चाहिए था। वो कितनी रूड और चय थी। आपको कुछ तो बोलना चाहिए था। वो कितनी रूड और चय थी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या मतलब? मतलब ये कि उस लेडी ने जो कहा ना, उस बात का मैंने बुरा ही नहीं माना। उन्होंने कहा ना कि आप एक इनकॉम्पिटेंट बॉस हो, मैंने उसे सच माना ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इनकॉम्पिटेंट नहीं हूं। हाँ, अगर मैं इनकॉम्पिटेंट होता तो शायद मुझे बुरा लगता और फिर मैं उस पर वर्क करता, राइट? और दूसरी बात यह है ना कि उनका जो टोन था ना, जिस तरह से आई हो, जिस तरह से उन्होंने चिल्लाया, उसकी भी 1000 वजह हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो कंसाइनमेंट था वो कोविड इमरजेंसी का हो सकता है, उसको लेके वो टेंशन में हो, या उनका कोई पर्सनल इशू हो, या फिर यहाँ आते आते ट्रैफिक में फंस गई हो, इसलिए उन्होंने वो गुस्सा मुझ पे निकाला हो। लेकिन डैडी, इस तरह कमेंट करके, I mean, मुझे तो बहुत बुरा लगता अगर कोई मेरे फ्लॉ पे ऐसे कमेंट करता। देखो अथर्व, इसमें 2 बातें। एक तो जब आपकी फ्लॉ पर कोई कमेंट करता है ना, तो अगर आप में वाकई वो फ्लॉ है तो फिर आपको उस कमेंट से सीख लेनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आप में फ्लॉ नहीं है तो फिर छोड़ दो, बुरा मत मानो। आप दिल से लगाओगे तो फिर आपको तकलीफ होगी। क्यों सखी, है ना? और बच्चे आजकल मीन कमेंट करते हैं, पता है, कभी कभी सोशल मीडिया लाइक्स डिसलाइक्स के लिए, तो कभी अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज छुपाने के लिए। वो कहते हैं ना, अ हर्ट पर्सन हर्ट्स अदर्स। और बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अन्विता को अपने ही लुक्स को लेकर कोई इनसिक्योरिटी हो, उसे अपने खुद के लुक्स नहीं पसंद हो, इसलिए वो
दूसरों के लुक्स में कमियां निकालती हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल या तुम्हारी लुक्स में कोई प्रॉब्लम है। सॉरी मम्मा, सॉरी डैडी, मैंने अब दोनों से झगड़ा किया। सॉरी। It's okay. वाह, कितनी समझदार है नवन्ना भाभी। हेलो, मेरा भी कुछ रोल था इसमें। राजेश सर, सर बॉस की मीटिंग शुरू होने वाली है। सॉरी, यस। डैडी, हाँ, उससे पहले 2 मिनट के लिए मुझे लैपटॉप मिलेगा? बैठो। थैंक यू। थैंक्स यार, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। लेट्स कैच अप सून। मम्मा, कुछ खाने को मिलेगा? सुबह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, है ना? मारफतिया जी, यस मैम, आई नो, अभी लाता हूँ। मार्फतिया जी के लिए तालियां बजाओ यार। He knows everything. ज्योति आंटी, आपके फोन में से सेल्फी बहुत अच्छी आती है ना? हाँ, सेल्फी ले। क्यों नहीं आओ? अच्छा। Say cheese! दिखाओ दीदी। दीदी, आपको पता है सेल्फी में आप मुंह में पीनट भरे हुए स्क्विरल की तरह लग रहे हो। अथर्वा, मम्मा, इट्स ओके, इट्स फनी। बाय द वे, स्क्विरल भी कितने क्यूट होते हैं ना? और एक बात पता है, ये सेल्फीज मैं सोशल मीडिया पर डालने वाली हूँ, वो भी कैप्शन के साथ #गब्बीबागले। मम्मी, मैं सखी दीदी का टेस्ट ले रहा था एंड शी पास। ओके जिया, मैं अभी रेस्टोरेंट में हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। सखी रेस्टोरेंट नहीं, इट्स रेस्टोरेंट। क्या? मैं अभी ऋग्वेद को भी यही बता रही थी कि सखी का बेबी फेस तो एडवांटेज है, पर उसे थोड़ा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पर काम करना पड़ेगा। मतलब मेरा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन खराब है? बच्चों को बड़ा करना बहुत मुश्किल काम है बंधु। हो जाएंगे राज। आई एम श्योर एक वक्त पे हमारे पेरेंट्स को हमारे बारे में भी ऐसा ही लगा हो। कुछ तो लोग कहेंगे उनका काम है कहना, लेकिन वागले ने सिखा दिया अपनी बिटिया को कि कैसे उनको ध्यान दिए बिना सुख से रहना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।